हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर में हम आज वेक्टर आइडेंटिटीज़ लेने वाले हैं और उसमें से ये पहला लेक्चर है। तो इसमें से फर्स्ट कंसेप्ट है द पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। यहाँ आप ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और जनरल पॉइंट इस स्पेस में पी एक्स वाई जेड है। तो ये जो फैक्टर है वो क्या होगा, ओ पी बार, और उस फैक्टर के ही हम आर बार कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आर बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू पी, ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आर बार इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम आर बार डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ये आर बार की वैल्यू जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसका डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई के कोएफिशिएंट जो है उसका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ आई के कोएफिशिएंट x है तो x इंटू एक्स हो जाएगा, y के j के कोएफिशिएंट यहाँ y है तो y इंटू वाई हो जाएगा, और k का कोएफिशिएंट यहाँ z है तो ये हो जाएगा z इंटू z। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन आप ये पार्ट देखेंगे तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करने के बाद आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगी। तो यही हम आर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है आर बार डॉट आर बार, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आता है और वो होगा आर स्क्वायर। अब इसके बाद जब आपके सामने ए बार वेक्टर आया है तो ए बार वेक्टर ऑलवेज कांस्टेंट वेक्टर रहेगा। वो इस फॉर्म में होगा ए आई ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी बार भी वेक्टर है वो भी हम कांस्टेंट वेक्टर ही कंसिडर करने वाले हैं, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। अब ये जो कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ए बार डॉट बी बार। ए बार की वैल्यू इस वेक्टर ए बार वेक्टर और ये बी बार वेक्टर है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई का कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट करते हैं तो ए वन बी वन हो जाएगा प्लस जे के कोएफिशिएंट ए टू बी टू है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ के कोएफिशिएंट जो है ए थ्री और बी थ्री, उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये दोनों कांस्टेंट वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट है। अब यहाँ एक कांस्टेंट वेक्टर है और यहाँ एक वेरिएबल वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट देखने वाले हैं हम। ए बार की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और एक्स आर बार की वैल्यू जो है वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। इसमें फिर डॉट प्रोडक्ट में आई के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करना है तो ए वन इंटू एक्स हो जाएगा, जे के कोएफिशिएंट ए टू वाई है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ए टू वाई, और यहाँ ए थ्री जेड। तो ये हो गया कांस्टेंट वेक्टर और वेरिएबल वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम डेल ऑपरेटर की तरफ आ रहे हैं। तो ये डेल डॉट आर बार, तो ये डाइवर्जेंस का कंसेप्ट है। तो डेल की वैल्यू आपको मालूम ही है, आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड है, और आर बार की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो एक टाइप का वेक्टर ही है और ये भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है वही हम यूज करने वाले हैं। लेकिन ये ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट मीन्स डेवा अपॉन डेवा एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, लेकिन ये ऑपरेटर है तो यही हम ऐसा लिख सकते हैं
डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ एक्स। सिमिलरली जे के कोएफिशिएंट यहाँ डेबा अपॉन डेबा वाई है, ये ऑपरेटर है तो इस फंक्शन पे ऑपरेट होगा, और प्लस के कोएफिशिएंट यहाँ डेबा अपॉन डेबा जेड है और यहाँ जेड है, तो ये हो जाएगा। अब यह पार्शियल डिफरेंशिएशन में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो ये डेल डॉट आर बार इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हम डेल डॉट आर बार का जब कंसेप्ट आता है तो ये जो वैल्यू जो है 3 वो डायरेक्ट लेने वाले हैं, इसी तरह हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, उस वक्त ये जो सिंपल आइडेंटिटीज है इसकी वैल्यूज हम डायरेक्टली लेने वाले हैं। तो ये डेल डॉट आर बार का कंसेप्ट होने के बाद अब ये डेल डॉट आर का कंसेप्ट है। यह आर स्केलर फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं √(x² + y² + z², और डेल की वैल्यू i इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड। तो ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, तो ग्रेडियंट का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने देखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, i इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ ए पार्ट एज इट इज प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ ए पार्ट प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ ए पार्ट हो जाएगा। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ ब्रैकेट रूट में जो क्वांटिटी है वो, तो ये i की वैल्यू इनटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y² प्लस z² विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 2x। ये y² है, इसका डेरिवेटिव 0, ये भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस j टाइम्स ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव जैसे 1/2 रूट ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है, तो ये f ऑफ xyz फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ये जो रूट क्वांटिटी है x² प्लस y² प्लस z² इंटू ये जो रूट क्वांटिटी है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस इसके बाद सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा, और यहाँ x² प्लस y² प्लस z² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा 2z। अब इसमें से हम यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं, इस डेरिवेटिव में ये जो 2 है वो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है r की वैल्यू क्या है, √(x² प्लस y² प्लस z², लेकिन ये वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, तो यही वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ये i है, i इंटू 1/r हो जाएगा, और यहाँ इंटू x है तो न्यूमरेटर में ये x हो जाएगा, प्लस j इंटू ये 1/रूट की वैल्यू है वो r हो जाएगी, तो 1/r
इंटू हो जाएगा y प्लस के इंटू ये हो रहा है 1/r इंटू z। तो इसी तरह हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद 1/r हर एक टर्म में है, तो ये क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/r इंटू ये आई एक्स हो जाएगा एक्स आई, ये हो जाएगा वाई जे प्लस ये हो जाएगा जेड के। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू है आर बार की है, तो 1/r इंटू ये आर बार हो जाएगा, तो यही होने वाला है आर बार अपॉन आर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखोगे तो ये डेल डॉट आर की वैल्यू है, तो ये यहाँ से आगे हमारे लिए डेल डॉट आर जो है उसकी वैल्यू आर बार अपॉन आर हो जाएगी। तो ये जो सिंपल आइडेंटिटीज है वो हम डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट है इजी कंसेप्ट है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली लेने वाले हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट डेल डॉट ए बार। अब डेल की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, ए बार की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये वेक्टर है, तो इन डॉट प्रोडक्ट जैसे होता है उसी तरह का ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ आई का कोएफिशिएंट यहाँ a1 है, जे के कोएफिशिएंट यहाँ डेबा अपॉन डेबा वाई है, लेकिन ये ऑपरेटर है तो इस पार्ट में ऑपरेट हो जाएगा प्लस डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ a3 हो जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसके जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट ही रहेंगे, और कांस्टेंट के डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये भी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 0। देयरफॉर डेल डॉट ए बार जो है वो वैल्यू हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड ए बार डॉट आर बार। ए बार की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और आर बार की वैल्यू xi प्लस yj प्लस zk। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम फर्स्ट रो जो है वो i j और k लेते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट जो वेक्टर है उसके i j k के कोएफिशिएंट जो है वो लेते हैं, वो है a1 a2 a3, और थर्ड रो में सेकंड जो वेक्टर है उसके i j k के कोएफिशिएंट जो है x y z ये हम लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। तो इस डिटर्मिनेंट में हम i इंटू अब i के रिलेटेड जो रो है और कॉलम डिलीट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जैसा करते हैं, तो ये हो जाएगा a2z माइनस a3y हो जाएगा। हम नेक्स्ट एलिमेंट क्या करते हैं, माइनस टाइम देते हैं, तो ये माइनस टाइम्स j हो जाएगा। अब यहाँ हम j जिस रो में है वो रो डिलीट करते हैं और रिलेटेड कॉलम भी डिलीट करते हैं। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा करना है तो ये a1z हो जाएगा, ये हम a1z और माइनस a3x हो जाएगा, प्लस k इंटू अब इसके रिलेटेड के रिलेटेड जो रो है और कॉलम है वो डिलीट करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1y माइनस a2 z
एक्स। इसी तरह ये जो ए बार क्रॉस आर बार जो है वो वेक्टर होने वाला है। तो नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज प्रूव करने वाले हैं तो ये हम डायरेक्टली लेने वाले हैं। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है डेल क्रॉस आर बार। डेल की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं आई इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड है और आर बार की वैल्यू ये है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट है तो फर्स्ट रो हो जाएगा आई जे के, सेकेंड रो में पहला वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है लेकिन उस वेक्टर के जो आई जे के कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स, डेवा अपॉन डेवा वाई और डेवा अपॉन डेवा जेड हो जाएगा। नेक्स्ट आर बार के कोएफिशिएंट जो है आई जे के तो एक्स वाई जेड हो जाएंगे। अब यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ए आई इंटू डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ जेड माइनस इन दोनों का डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ वाई हो जाएगा माइनस जे इंटू ये रो डिलीट करो कॉलम डिलीट करो तो ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ जेड माइनस डेवा अपॉन डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस के इंटू ये रो और कॉलम डिलीट करो तो उसके बाद डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ वाई माइनस डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ ये हम पार्शियल डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो यही पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा आई इंटू जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा 0। यहाँ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड 0 हो जाएगा प्लस जे इंटू यहाँ क्या होने वाला है जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0। यहाँ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू जेड वो भी क्या हो जाएगा 0 और नेक्स्ट में y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 और x का विथ रिस्पेक्ट टू y वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये आ रहा है 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये जो है डेल क्रॉस आर बार तो ये हो जाएगा हमारा 0 बार मीन्स 0 वेक्टर आ रहा है। तो ये भी आइडेंटिटीज है हम डायरेक्टली लेने वाले हैं। इसके बाद अब यह वेरिएबल वेक्टर था तो इसका डेल क्रॉस वो वेरिएबल वेक्टर 0 आया है लेकिन यहाँ कांस्टेंट वेक्टर है तो ये तो 100% क्या आना चाहिए 0 ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ए बार, ये डेल की वैल्यू ए बार की वैल्यू हम यहाँ क्या कर सकते हैं ये जो पार्ट है स्किप करेंगे और डायरेक्टली हम जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा आई जे के डेवा अपॉन डेवा एक्स डेवा अपॉन डेवा वाई और डेवा अपॉन डेवा जेड हो जाएगा। अब यहाँ ए बार वेक्टर है तो उसके कोएफिशिएंट
A1 A2 A3 हो जाएंगे। और जब आप देखोगे I इंटू ये हो रहा है तो ये कांस्टेंट रो है, तो इसके रिलेटेड जो डेरिवेटिव है हर एक डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, और रिलेटेड जो वेक्टर आ रहा है वो 0i प्लस 0j प्लस 0 के ही होगा। तो ये डेल क्रॉस ए बार जो है वो हो जाएगा 0 बार। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम अब तीन क्वांटिटीज हैं, एक डेल है, ए बार और आर बार है। तो हम क्या करेंगे, ए बार डॉट आर बार का तो कंसेप्ट मालूम ही है। ए बार जब a1i प्लस a2j प्लस a3 के होता है और आर बार की वैल्यू xi प्लस yj प्लस z के, तो डॉट प्रोडक्ट में i के कोएफिशिएंट जो हो गए उनका प्रोडक्ट a1x हो जाएगा, j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्टली ले रहे हैं a1x प्लस a2i प्लस a3z, और ये डेल है तो डेल की वैल्यू यहाँ है। तो ये वेक्टर ऑपरेटर है और यहाँ ये स्केलर फंक्शन है, तो ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा i इंटू डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये फंक्शन प्लस j इंटू डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ ये फंक्शन प्लस k इंटू डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो ये जो i इंटू क्या हो जाएगा, a1x का डेरिवेटिव हो जाएगा a1, a2i का 0, a3z का भी 0 हो जाएगा, प्लस j इंटू इस जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा 0 प्लस a2, तो ये j इंटू a2 और ये जो है वो हो जाएगा k इंटू a3। अब जब हम देखेंगे तो ये a1i प्लस a2j प्लस a3 के है और वही हो जाएगा वेक्टर ए बार। तो ये हम डेल डॉट ए बार डॉट आर बार की वैल्यू जो है ए बार डायरेक्टली लेने वाले हैं नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटीज प्रूव करते समय। अब एक नोट है, ये जो डेल डॉट ए बार डॉट आर बार है यही हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार डॉट डेल डॉट आर बार, और उसकी वैल्यू भी हो जाएगी ए बार। अब एक बार ये जब डेल का इसके साथ ये जो दो वेक्टर है ए बार और आर बार इनका डॉट प्रोडक्ट है, उसी तरह हम क्या करेंगे ए बार क्रॉस आर बार के लिए भी करेंगे। तो डेल की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, और ये जो ए बार क्रॉस आर बार ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, तो ये क्या हो जाएगा इसी तरह हमें मिल सकता है। अब यहाँ ये वेक्टर ऑपरेटर है और ये भी वेक्टर ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जैसा कंसेप्ट हो जाएगा। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ये a2z माइनस a3y हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे हम, माइनस डेवा अपॉन डेवा y ऑफ a1z माइनस a3x हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा प्लस डेवा अपॉन डेवा z ऑफ a1y माइनस a2x हो जाएगा। अब यहाँ इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, लेकिन x के टर्म ही एब्सेंट है यहाँ, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा और हर एक टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हमें मिलने वाला है 0। तो ये डेल डॉट ए बार क्रॉस आर बार जो वैल्यू है वो हमें मिल सकता है 0। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी हमें नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। अब
ये ए बार क्रॉस आर बार का ये जो वैल्यू आता है ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन जब डेल क्रॉस फिर ए बार क्रॉस आर बार है तो ये दोनों ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में डेल के कोएफिशिएंट और थर्ड रो में ए बार क्रॉस आर बार के कोएफिशिएंट जो है ये आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जे का कोएफिशिएंट जो है ये माइनस टाइम्स हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस टाइम्स, या तो ये कर सकते हैं हम ये माइनस ऑफ ए लेते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू, या इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है, लेकिन ये डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ दिस मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा a1। इस फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, z, लेकिन ये माइनस करके लेना है और माइनस करके ये हो जाएगा माइनस ऑफ a1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे लेते हैं और माइनस जे लेने के बाद ये रो कॉलम डिलीट करो, ये डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ए पार्ट जो है ये इस पार्ट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। तो ये माइनस करके वो डेरिवेटिव आ जाएगा a2 प्लस के टाइम्स, अब ये रो और कॉलम डिलीट करो, ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ ए पार्ट, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा a3 और माइनस करके ये जो डेरिवेटिव होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a3। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये a1 माइनस ऑफ माइनस a1 मीन्स ये प्लस a1 हो जाएगा, तो a1 प्लस a1 2a1 इंटू आई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a1i। अब यहाँ माइनस a2 माइनस 2a2 और ये माइनस प्लस 2 टाइम्स a2 j हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स a3। तो हर एक टर्म में हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3 के हो जाएगा। लेकिन जब हम ये लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार। तो यही हम डेल क्रॉस ए बार क्रॉस आर बार की जो वैल्यू है 2a बार ये है वो डायरेक्टली हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं। या तो हम फैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 12 स्टैंडर्ड में हुआ है उसका यूज कर सकते हैं, वो क्या था, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार है, वही हम ए बार डॉट सी बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार डॉट सी बार यूज कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, ए बार की जगह डेल है, बी बार की जगह ए बार है और सी बार की जगह आर बार है। तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट आर बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट डेल डॉट आर बार, लेकिन ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, डेल डॉट आर बार की वैल्यू 3 होती है और ये 3a बार हो जाएगा। अब यहाँ ये इंटरचेंज हो सकता है, ए भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो यही डेल डॉट ए बार डॉट आर बार और यही वैल्यू हो जाएगी ए बार, तो ये 3a बार माइनस ए बार हो जाएगा 2a बार। तो इसी तरह हम ये जो सिंपल आइडेंटिटीज थे ये सिंपल आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वो क्वेश्चन देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर।